एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी में गुज़श्ता 2 साल में 2% कमी वाक़ई हुई है। सन 2012 और 2013 में पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी 60% थी, जो 2013 और 2014 में कम होकर 58% रह गई है। अब भी पाकिस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से स्कूल नहीं जाते, मगर हमें फख्र है अपने लोगों पर, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो अपनी जात से बालातर होकर दूसरों की जिंदगी में रोशनी बिखेरने में मसरूफ हैं। साजिद, तुम्हें अपना पता है नाम का मतलब पता है क्या है? पता नहीं, आज पता करना, आज तुम्हारा ये होमवर्क है। आज आपकी कहानी में हम कहानी दिखाएंगे सलमा हबीब की। सलमा हर इतवार कराची के पसमानदा इलाकों में अपने आर्ट के जरिए इन बेरंग कच्चे मकानों के बच्चों की जिंदगियों में रंग भरती हैं, क्योंकि आर्ट के जरिए तालीम को आम करना ही सलमा का मिशन है। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज कहाँ की तैयारी है सलमा? आज हम यूनिवर्सिटी एरिया जाएंगे, वहाँ बहुत सारी जगह हैं, तो लेट्स सी के वहाँ किस हम उस पे जाते हैं। आर्ट को ही क्यों फोकस किया जाता है? क्योंकि तालीम की बात की जाती है तो अमूमन जहन में आता है कि बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, लेकिन आप आर्ट के जरिए एजुकेट कर रही हैं। एक्चुअली द थिंग इज़, एक तो ये मेरा मेजर है आर्ट, और दूसरा ये कि आर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ जो सड़क के बच्चे उनको लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से एक मेंटल रिटार्डेशन है, एंड उसकी वजह से ये थोड़ा पढ़ना लिखना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए हम आर्ट के ज़रिए उनको कोई स्किल देना चाह रहे हैं रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एजुकेशन, बिकॉज ज़्यादा उनके लिए ये इजी है टू अडेप्ट, और मे बी इन द लॉन्ग रन एजुकेशन भी आ सकता है, बट वी स्टार्ट विद दैट। उनको एक इंसेंटिव देते हैं कि थ्रू आर्ट के दे कैन डू समथिंग। ठीक है, अच्छा, आज कोई आपके सिलेक्टेड एरियाज हैं वहाँ जाना या रैंडमली? हम रैंडमली बस जाएंगे और वील जस्ट सिलेक्ट एन एरिया, और जहाँ हम बैठ जाएंगे, लोग से पूछेंगे कि इफ़ दे वुड लाइक टू डू, हम लोग पूछ लेंगे कि इफ़ इट्स सेफ इनफ, वील जस्ट सिट एंड डू स्टार्ट देयर। जी, अब तक आप कौन कौन से एरियाज कवर कर चुके हैं, कितने से काम कर रही हैं, और रिस्पांस जो है वो पब्लिक की तरफ से कैसा आता है? अच्छा, हम लोग ने बलोच कॉलोनी पुल से इस्माइल, जो ये फिशर कॉलोनी है, वहाँ से लेके मच्छर कॉलोनी, यूनिवर्सिटी रोड पूरा, गुलशन पूरा, क्लिफ्टन, इस तरह हमने हर एवरी टाइम फॉर पास्ट 2 years वी आर डूइंग एवरी संडे, एंड एवरी संडे इट्स अ डिफरेंट लोकेशन, सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ एरियाज। ये लास्ट 2 years से आप ये कर रही हैं और हर संडे कोई ना कोई लोकेशन? हाँ, हर जी। तो आज जो है यूनिवर्सिटी रोड का हमारा एरिया है, वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके देखते हैं फिर कौन सी आबादी में मिलती है, कौन से बच्चे मिलते हैं। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह, लेट्स गो। सलमा के मुताबिक बच्चों के जहन नर्म मट्टी की मानंद होते हैं, और आर्ट के जरिए इन बस्तियों में रहने वाले बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। 9 साला हाकिम गुलिस्तान जौहर की झोंपड़ी में रहता है और कभी स्कूल नहीं किया। हाकिम दर्जी की दुकान पर काम करता है। सलमा अपना इतवार ऐसे बच्चों के साथ गुजारना पसंद करती हैं जिन बच्चों को कभी ये मौके हासिल नहीं हो सके जो दीगर साहिब हैसियत बच्चों को हासिल होते हैं। हाँ, आज के लिए हमने ये लोकेशन डिसाइड किया है, तो अब हम अंदर जाएंगे, इनसे इजाज़त लेंगे कि अगर हम कर भी सकते हैं। पहला स्टेप आपका क्या होता है? कन्विंस किया जाता है? जी, हम उनसे पूछेंगे कि अगर इजाज़त वो अगर करना चाहें तो हम उनके बच्चों के साथ काम करेंगे। यहाँ पे हमने बाकी जुगियों पे कवर किया है, लेकिन ये आज नई जुगी है, तो हम ये फर्स्ट टाइम आए। ये एरियाज तो ऐसे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी, मतलब बच्चों को पढ़ाने से भी काफ़ी कतराते हैं। हाँ, ये एक्चुअली यू सी घबराते इसलिए क्योंकि हम लोग की हम एक स्टार्ट देंगे उनको, और 1-1.5 घंटे की एक्टिविटी में उनको इतना वो कर देंगे कि फिर उनको बताएंगे कि इस तरह काम होता है, और फिर we'll be able to convince them कि you know to send them to proper schools। ठीक है, तो अभी परमिशन ली जाएगी, कन्विंस किया जाएगा? जी, ठीक है, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए आप। जी, तो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अगर इजाज़त हो तो हम बच्चों के साथ थोड़ा एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, चल ठीक है। सीधा अगर मैंने एक बच्चे को भी रोड से उठाया तो मुझे लग रहा है मेरा मकसद पूरा होगा। अब हम लोग ने ना ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं कि सिंस
इन बच्चों ने कभी कुछ काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। प्रॉब्ली 99% बच्चे शायद कोई स्कूल में भी कभी भी नहीं गए, कोई स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में नहीं गए जिसको फॉलो अप कर सके। तो हमने ना उनको आसान करने के लिए व्हाट वी डू इज़ कि हमने उनका हर बच्चे का एक पैकेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो लाइक जैसे हाँ, ये जैसे हमने एक बच्चे का बना दिया है, तो हम इनको दे देते पैकेट्स और सब बच्चों को, एंड देन दे हैव द मॉडल इन द सेंटर और उसको देख के दे मेक इट। दिस इज़ वाई इसलिए आर्ट करते, बिकॉज आर्ट नीड्स नो लैंग्वेज। आर्ट की कोई ज़बान नहीं होती। बच्चे, हर कोई बच्चा और हर कोई एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ स्किल इन देयर हैंड। सो उसको एक चीज़ देंगे और वो खुद बनाएंगे और आप देखेंगे अभी किस तरह एक्टिविटी होगी। अराउंड कितने बच्चों का हम लोग वैसे हम लोग है ना, टारगेट हमारा होता है 25 किड्स मैक्स। आज हम थोड़े ज़्यादा लेकर आए, लेट्स सी, बिकॉज हम लोग को हो रहा था कि एक्टिविटी ऐसी है कि मोर चिल्ड्रन कैन कॉन्ट्रीब्यूट। बिल्कुल, बच्चों को करना चाहिए। हाँ। तो इसमें ये है, बच्चे जितने भी यहाँ पर, इसमें कोई एज लिमिट होती है कि इस एज के बच्चों को लिया जाता है, या बड़े बच्चे भी होते हैं, छोटे भी सब होते हैं? कोई क्या क्राइटेरिया क्या है इसमें बच्चों का? अच्छा, ये होता है कि यहाँ एज का तो कुछ नहीं है, बट वी वुड कंसिडर मोर कि बच्चे ने एटलीस्ट 4 years अबव हो, ताकि वो सिर्फ अपने हाथ से कुछ कर सके। और अगर छोटे बच्चे होते तो दे कैन जस्ट अकम्पनी देयर सिबलिंग्स और दे कैन सिट विद देम और सी के क्या कर रहे हैं। आज हम लोग ये बनाएंगे, सबको दिख रहा है ये क्या है पता है? लालटेन। यहाँ पे ये बताइए, सारे कामों के लिए आप क्या ये अपनी तरफ से करती हैं या कोई सपोर्ट है, किसी इदारे के रेफरेंस से आप काम करती हैं? क्या नहीं, है हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है कि मेरा डे जॉब है एट अ स्कूल और मेरी ये उसमें से निकलता है पे से। तो इन्हें क्या एजुकेट इस लिहाज से भी आप करती हैं? कुछ लर्निंग का जो है एक आर्ट तो आप सिखाती हैं, तो दूसरे तालीम के हवाले से इनको एजुकेट किया जाता है, लिखना पढ़ना सिखाना, इस हवाले से कुछ किया जाता है? अच्छा, अभी आप देखेंगे ना कि ये बच्चे कभी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि स्ट्रक्चर माहौल में नहीं है, अभी इनको एक चांस मिला है कि ये पूरा एज अ ग्रुप वर्क करते हैं। वैसे बच्चे को आप देखते हैं ना, तो हर बच्चा एक अलग काम पे, एक कुछ और कर रहा होगा, एक कुछ और कर रहा होगा। देयर इज नो ग्रुप वर्क। अभी दे विल लर्न हाउ टू सिट टुगेदर, टू वेट फॉर द टर्न एंड टू आस्क कि मैं ये ले लूँ, वो कर लूँ। उनको मैनर्स थोड़े से कुछ खुद ही वो सीखेंगे और ख़ुद हमें भी जैसे मिरर करेंगे, जैसे मैं करूँगी वो करेंगे। फिर इनको एक शेयरिंग का चीज़ आती है कि ठीक है मुझे शेयर करना है, ठीक है, वो हम बताएंगे कि कोई चीज़ें मटीरियल ऐसे कि एवरी चाइल्ड विल नॉट गेट एवरीथिंग, दे हैव टू शेयर ऑल्सो इन बिटवीन। तो आर्ट को सिलेक्ट करने का मकसद है? आर्ट से क्या चीज़ है जो बच्चों में जाती है, क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चे जल्दी पिक कर लेते हैं? आर्ट को सिलेक्ट करने का मेन पर्पस क्या है? अच्छा, आर्ट का इसलिए बिकॉज मैंने आपको पहले कहा था कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स देयर इज अ मेंटल रिटार्डेशन। आर्ट इज सच अ फ्लेक्सिबल एंड सच अ वर्सेटाइल मीडियम कि एवरीबडी लाइक्स इट, वेदर देयर इज नो एज लिमिट। चाहे वो बुढ़ा 70 years का हो कोई, या कोई बच्चा हो 4 साल का, सबको एक कलर्स और इट्स समथिंग कि इट्स इजीली अडेप्टेबल एंड इट्स इजियर टू कैच द क्राउड ऑल्सो। ठीक है, बच्चे से जल्दी पिक हाँ, अगर हम इनको कहेंगे हम तालीम कर रहे हैं, तो वो एक तो हमारी ये एक और चीज़ भी होती है ना, यकीन करना। अगर ये आज चीज़ एक बनाएंगे तो इनके बड़ों को भी होगा कि ठीक है हमारा बच्चा कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लालटेन किस लिए होता है? आपके लिए, आपके लिए। मेन जो है बच्चों को जब ये सिखाया जाता है आर्ट, टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस उन्हें मिलता है। तो आपने कभी ऐसा नोट किया कि आप जिनको सिखा के आई थी उन्होंने मजीद फिर काम करना शुरू किया, अपने बेस में उन्होंने काम करना शुरू किया, उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ा? ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं कभी अपने फॉलोअप में? हम लोग अभी एक्चुअली हमारे साथ ये क्या है, वी डोंट हैव अ स्पेस, तो हम लोग थ्रू आउट हर इतवार जाते हैं और हर इतवार एक डिफरेंट लोकेलिटी करते हैं। वंस वी गेट अ स्पेस, तो हमारा ये प्लान है टू हैव एन एग्जीबिशन, बट हम लोग का अभी ये क्या स्पेस नहीं है। अब हम लोग जब एक्टिविटी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें शौक पैदा हो गया, दे वांट टू, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन, हम लोग की तरफ से इतनी लिमिटेशन है कि हम लोग के पास स्पेस नहीं है, तो हम इनको आगे वो नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ चेंज, बिकॉज कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा इनको। आई एम श्योर कि एक दफ़ा ये करेंगे, अब ये अपनी चीज़ें में टटोलेंगे और देखेंगे कि हम इससे क्या बना सकते। ठीक है। अच्छा सलमा, मुझे ये बताइएगा, व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट? इसके पीछे आपको कोई विजन है, कोई मकसद है कि क्या सोचती हैं आप, क्या फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं जो आपने सब स्टार्ट किया है? टू गेट मुल्क को क्या देना चाहती हैं? टू गेट द किड्स ऑफ द स्ट्रीट,
and to kill the labor in a child. अगर मैंने एक बच्चे को भी रोड से उठाया तो मुझे लग रहा है मेरा मकसद पूरा हो गया। देखो लैंटर्न कैसे बनेगा, मोमबत्ती डाल के। अच्छा मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, बताइएगा कि हमारे माशरे में तालीम पे काफ़ी ज़ोर दिया जाता है कि तालीम होना ज़रूरी है, तो तालीम में आर्ट की क्या अहमियत है? आर्ट के ज़रिए किस तरह तालीम पहुंचाई जा सकती है बच्चों तक? क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्रिएटिविटी एक तरीका होता है कोई भी मसले के हल तलाश करने में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल जो भी शोबा है, तो उसमें आर्ट का एक बहुत अहम किरदार होता है उस क्रिएटिविटी को उजागर करने के लिए। आर्ट का एक बुनियादी दो किस्म की क्रिएटिविटी होती है स्कूलों में। एक तो वो वाली क्रिएटिविटी जिसमें आप क्रिएटिव सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मसलन आर्ट है, म्यूज़िक है, थिएटर है, इस तरह की चीज़ें, जिसमें एक इजहार करने का एक बहुत अहम तरीका होता है कि आप एक बहुत बड़ी बात चंद लफ्ज़ों में, जैसे शायर करता है, ये चंद लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात कह देता है, इसकी एक ट्रेनिंग होती है। दूसरा है आप कोई भी सब्जेक्ट को क्रिएटिवली पढ़ाएं। वो एक चीज़ है जिसको हमने अभी तक सच टच नहीं किया है, हालांकि हम अमलन ज़रूर करते हैं। मसलन आप उर्दू सिखा रहे हैं तो साथ साथ में अक्सर हमारे ज़माने में तो बेतबाजी होती थी, तो वो एक खेल ही खेल में आप लोगों में वो एक उसका एक चस्का, एक शऊर, एक तरीका होता है पढ़ाने का। मेरा नाम क्या है? आंटी सलमा। मैं आके पूछूंगी, अगर भूल गए तो लालटेन मेरी जेब में। अच्छा सलमा, ऐसा कि आपकी एक्टिविटी डेली तो जब भी संडे को आप जाती होंगी सेम ऐसा तो नहीं होता होगा, कोई चेंज होता होगा, मीडियम भी चेंज होता होगा, जैसे आज लालटेन की प्रोडक्ट बनाई मुख्तलिफ होती होंगी, तो एवरी संडे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बनवाना सिखाती हैं? क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे इजीली इसको पिक कर सकें, तो कौन सी चीज़ें आप पिक करती हैं? क्या अच्छा, हम लोग ना शुरू में बहुत ही एक्टिविटी को देखते थे कि के ईजी हो, ये हो। अब विद टाइम ना वी हैव अंडरस्टूड कि अगर एक सैम्पल मॉडल बीच में रख देता है, बच्चे का इतना होता है कि व्हेन यू गिव देम मटेरियल वो एक्सप्लोर करके खुद ही बना लेते हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता हमें कि बच्चे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। देयर इज नेवर दिस क्वेश्चन, दे ऑलवेज डू व्हाट। हाँ ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अभी जो है कंप्लीट हो चुका है, ये सब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको लैंटर्न में प्रोडक्शन में डालेंगे। वी जस्ट लाइट द कैंडल्स। ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, जब आपने स्टार्ट लिया था, स्टार्ट में आपने इनको गाइड किया था कि लालटेन में बना के लाएंगे, आपने बनानी है, इनको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, उसके बाद फिर आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रही थी, बच्चों के साथ बैठ के चिट चैट कर रही थी, वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये होता है ना कि देखो ये एक आर्ट एक क्लासरूम तो नहीं है, एंड ये फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली हूँ, तो यू नो टू आई हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम ऑल्सो। एक आपने उनसे नाम पूछा, फिर उनसे पूछा क्या करें, फिर आई वांट, बिकॉज मेरा अभी रिसर्च चल रहा है, सो आई एम जस्ट रिसर्चिंग कि कहाँ क्या बच्चे हैं और एग्जैक्टली क्या करें। अब यहाँ 2 लड़कियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल 10 साल की हैं, या मे प्रॉब्ली मोर लेस देन दैट, एंड दे वर्क एट अ हाउस, वो फर्नीचर पोछती हैं और जो भी, तो इस तरह मुझे थोड़ा सा उनका भी पता चलता है बायोडाटा कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम से नहीं, बट एग्जैक्टली कि किस टाइप का लेबर दे एम्प्लॉयड इन। द थिंग इज़ कि यू नो इट्स वेरी ईजी कि आप एक पैसा दे दें, बट पैसा इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ लॉन्ग रन यू नो थॉट बिहाइंड इट। इट कांट बी जस्ट वन थिंग कि आज दे दिया और बात ख़त्म हो गई। ये ना आपके पास ग्लू है, ठीक है, और ये आपके पास लैंटर्न है। सब यस बोलो। मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके घर में। मसलन आप एक कढ़ाई करने वाले के बेटे हैं और आप स्कूल जाते हैं, डोंट यू अंडरस्टैंड कि वो घर पे आके वो देख रहा है उसका वालिद एक क्रिएटिव काम कर रहा है। जोर से बोलो। कोई डरा हुआ नहीं है, क्या है यहाँ भूत है? ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी सामने नहीं आती, लेकिन प्राइवेट तौर पर लोग करते रहते हैं। और आज हमारी जो एक्टिविटी रही एक ऐसी लड़की के साथ रही, सलमा के साथ, वो उनका हर संडे ऐसा होता है कि हर संडे के दिन वो घर से निकलेंगी कुछ छोटी मोटी चीज़ें साथ लेके, कुछ स्क्रैप साथ लेके, कुछ नई प्रोडक्ट साथ लेके किसी भी स्लम एरिया में चली जाएंगी। वहाँ जैसे मच्छर कॉलोनी है या झुग्गियाँ रहती हैं, झुग्गियों में रहते हैं लोग, पढ़ते भी नहीं हैं, वहाँ उन्होंने एक चादर बिछानी है, 20-25 बच्चों को बिठाना है, एक अच्छा सा कोई सा चीज़ बना के लेके जानी, लाइक आज जैसे लालटेन उन्होंने बनाई थी, एक जार लिया, उसमें पेपर्स
जो है पेस्ट करके और उसमें अंदर कैंडल जला के बड़ा खूबसूरत सा बनाया वो। तो वहाँ जाके बच्चों को एक दफ़ा दिखाती हैं कि इस तरीके से बनाया और बच्चों को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो सब बनाते हैं और निकल के आता है। उनमें लगता है कि बच्चों में कुछ स्किल्स हैं, उनको थोड़ा सा कुरेदा जाए तो बहुत कुछ बाहर आता है। तो गवर्नमेंट लेवल पे किस तरीके से ऐसे लोगों को सपोर्ट की जा सकती है ताकि निचले लेवल तक ये जो आर्ट है ये पहुँचे किसी भी तरीके से? देखिए, आपने खुद एक तरह से जवाब दे दिया इसका, क्योंकि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का काम होता है एक पॉलिसी बनाना, एजुकेशन पॉलिसी बनाना। कुछ हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, कुछ हैं प्राइवेट स्कूल्स। पाकिस्तान में जितना क्रिएटिव काम और इंटरेस्टिंग काम हो रहा है किसी भी फील्ड में, वो हो रहा है कि प्राइवेटली इंडिविजुअल्स आगे निकल रहे हैं। एक चीज़ होता है क्रिटिकल मास का पॉइंट होता है, जब बहुत सारे जैसे TCF और इस तरह के स्कूल्स बनते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ फैल जाती है तो गवर्नमेंट उसको मजबूरन इन्फोर्स करना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आप एक मैसिव लेवल पर ये चीज़ करना, इसका अभी वक्त है नहीं। अभी बहुत टाइम लगेगा कि गवर्नमेंट सोसाइटी को फॉलो करे। लेकिन जैसे आपने इस बच्ची का बताया है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं समझती हूँ अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में एक डोमिनो इफ़ेक्ट होता है, एक ईदी साहब ने शुरू किया तो फिर कितने बन गए एम्बुलेंसेस। एक गैराज स्कूल बना, उससे बहुत सारे लोगों ने ये पहल कर दी। इस चीज़ को जैसे आप कर रहे हैं, हाईलाइट जब करते हैं तो कोई और भी करेगा, फिर कोई और करेगा। और जब सोसाइटी गवर्नमेंट से कुछ मांगेगी तो गवर्नमेंट देगी, उसको मजबूरन देना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये, सॉरी मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि ये जो इनका एक्सपीरियंस है जो ये कर रही हैं, इसको अगर ज़्यादा फैलाव मिले किसी भी तरीके से कि उसका नतीजा क्या निकला, यानी आप सिर्फ वो टीचर का इंटरव्यू ना करें, आप वो बच्चों से पूछें कि आपको ये क्यों अच्छा लगा, उनके वालिदैन से पूछें। पाकिस्तान में क्रिएटिव, मेरे ख्याल में 99% लोग क्रिएटिव हैं। हम लोग कढ़ाई करते हैं, बीड वर्क करते हैं, कहीं पे वॉल आप देखें जो वॉल चॉकिंग होती है, या जो आप एक आदमी को 1500 रुपये देते हैं लिखाई करने के लिए, आप कोशिश भी करें उस तरह की लिखाई, वो कितनी ट्रेनिंग की बात है कि उसने एक बड़ा सा ब्रश लिया और उसने यूं करके क्या खूबसूरत सुल्स में उसने खताती से काम कर लिया। दिस इज क्रिएटिविटी। वेरी गुड। इस हाथ से करते हो तुम? खाना किससे खाते हो? कौन से हाथ से खाते हो? इस हाथ से? इस हाथ से? तो इस हाथ से। खाना इससे खाते हो? ठीक है, इससे करो। हम अक्सर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बहुत सारी लिखाई या कोई रूटीन, क्योंकि हम जब कोर्स बनाते हैं तो हम एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा जो इंटेलिजेंस होती है वर्बल, मैथमेटिकल, वो सिर्फ एक तरीका होता है। उसके अलावा आपके पास विजुअल इंटेलिजेंस होती है, यानी आप विजुअल तरीके से किसी को सिखाते हैं। और इसमें एक पुराना चाइनीज़ कन्फ्यूशियस का एक तरीका है कहने का। उन्होंने कहा कि व्हेन आई हियर आई फॉरगेट, यानी जब मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। व्हेन आई सी आई रिमेंबर, जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद रहता है। व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड, जब मैं करता हूँ तो मेरे समझ में आता है। तो ये एक चीज़, ये एक तरीका है कि हमको हर तरह के माहौल से बच्चे आ रहे हैं। उसके लिए मैं समझती हूँ आर्ट का निसाब का हिस्सा होना, उस सोच को डेवलप करने में उसका एक बहुत अहम काम होता है। दीवार पे ना ग्लू लगा लो, एक साइड पे, पूरी एक साइड पे लगा लो, और ये जो कागज है ना वो तुम्हें निकालने और कागज एक एक करके चिपकाने। तो इससे बच्चों के बहुत से स्किल्स सामने आ रहे हैं, लाइक उनके कलर कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन के, कैसे कलर सेलेक्ट करने हैं, फिर कौन कितनी जल्दी काम कर रहा है, कितनी जल्दी बच्चों ने बात को पिक किया, तो माइंड लेवल इजीली चेक किया जा सकता है इन चीज़ों से। हाँ, माइंड लेवल, दिस इज द थिंग ना, इसलिए तो बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाने से स्टार्ट करते हैं ना, इट्स मोर डिफिकल्ट, बिकॉज यू सी अगर आप ABC और लैंग्वेज पे और कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, दैट इज़ थ्रू अ लॉट ऑफ टाइम। ये जो है ना इंस्टेंट होता है रिजल्ट आपके सामने। आर्ट इज समथिंग वेरी इंस्टेंट दैट यू गेट द रिजल्ट, एंड देन व्हेन दे हैव द कॉन्फिडेंस दैट एक्चुअली दे कैन डू समथिंग, देन दे फील लाइक अब उनको होगा कि यू नो आई वांट टू गो एंड लर्न।
यू नो दिस इज जस्ट टू हाँ उनको एक देना होता है। अब उनमें ये है ना, बच्चों में ये चीज़ समझ आ रही है, इस एक्टिविटी के दौरान मुख्तलिफ कलर्स के नेम पता चल रहे हैं उन्हें। हाँ ठीक है, फिर उन्हें जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग पता चल रही है, फिर उन्हें ये आज नई चीज़ पता चली कि लालटेन सिर्फ वही लालटेन नहीं होता जो हैंग किया जाता है नॉर्मली, जिसमें तेल डाला जाता है मट्टी का, सब इस तरह भी लालटेन बन सकते हैं। एक नई चीज़ बच्चों में जो है बिल्ड कर रही है। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि इन चीज़ों में बच्चों में लेके जाएं? क्योंकि आप एक आर्ट टीचर हैं, अगर आप नॉर्मली अगर अपना अर्न करना चाहें तो इसीलिए आप टीच भी कर रही हैं, सब कुछ अर्न कर सकती हैं। वो क्या अंदर पैशन था जिसके जरिए, जिसकी वजह से बाहर आए आप? एक्चुअली मैंने ना माँ आयशा है रिहैब सेंटर, वहाँ पे स्पेशल नीड्स बच्चे हैं ऑटिस्टिक, उनके लिए 2-2.5 साल वहाँ काम किया। अपना रूम था, उसमें मैंने आर्ट थेरेपी की है। उसके बाद मैंने डाउ मेडिकल में मेरा अपना वो था रूम था, और वहाँ पे ऑटिस्टिक या सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते थे, उसको मैंने किया। उसके बाद जो ये हो रहा था कि प्रॉब्लम वाज कि मेरी इसमें स्पेशल नीड्स में एजुकेशन नहीं है, इट्स अ डिफरेंट एरिया। फिर मैंने सोचा कि उसको वो चीज़ करी जाए कि जिसमें यू कैन बी द बेस्ट, एंड आर्ट इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 15 years। सो अब अगर काम करना ही है तो वेयर डू यू फाइंड द किड्स? तो हम लोग की पाकिस्तान में ये है कि कराची में तो बस्तियाँ भरी हुई हैं, तो हमने एक स्टार्ट हमने जब फर्स्ट किया, मैंने कहा अब ये काम करना है और बच्चों के साथ करना है, वो बच्चों के साथ, क्योंकि आई एम ऑलरेडी टीचिंग एट अ प्राइवेट इंग्लिश स्कूल, सो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग टू इम्पार्ट नॉलेज एंड टू गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट। सो मैं और आरिश गए थे फर्स्ट टाइम, और हमने एक बीच पे किया हमने प्रोग्राम। बीच पे हमने इसलिए किया क्योंकि इस बीच पे आपको पता है सिक्योरिटी नहीं है, इट्स आउट इन द ओपन है, एंड एक दफ़ा हमने बीच पे किया, बस उसके बाद वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ। फातिमा अली हो, अच्छा हाँ, अब मुझे याद आ गया तुम्हारे नाम से, तुम कौन सी झुग्गी के हो? तुमने घर बनाया था मेरे साथ, है ना? अच्छा बेटा बताओ, आपका नाम क्या है? हाकिम अली। हाकिम, ये बताओ ये आपने आज क्या बनाया? लालटेन। लालटेन बनाई है जी। ठीक है, तो ये लालटेन इसके किस तरीके से बनाई थी आपने? जैसे बनता है फूल लगा दिए अंदर। फूल लगा के बनाई थी। अच्छा ये बताओ, ये आपको सिखाने कौन आता है? ये सलमा आंटी। सलमा आंटी आती है। ये पहले भी सिखाने आई थी? जी। पहले क्या बनाया था? फूल बनाए थे। फूल बनाए थे, वो किस तरह बनाए थे? वो भी ऐसे वाले थे, पत्ते उस पर लगाने का दरख्त था। अच्छा, एक दरख्त बनाया था आपने, इसी तरीके से उसके ऊपर लगाया। अच्छा, इसमें क्या क्या लगाया आपने, मुझे बताओ ये? इसमें ये घुंघरू, ये वाला हर चीज़ लगा, सब कुछ। अच्छा, ये हर चीज़ आपने लगाई है और ये बना लिया है आपने? जी। अच्छा मुझे ये बताओ, पढ़ते हो? जी नहीं पढ़ता नहीं, काम करता हूँ। काम करते हो? क्या काम करते हो? दर्जी का। किस चीज़ का? दर्जी का। दर्जी का काम करते हो? अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हो? 2 महीने से। 2 महीने से कर रहे हो। कुछ सीना आता है आपको? शलवारें बना लेता हूँ। शलवार पूरी बना लेते हो? काट भी लेते हो? जी। वाह भाई वाह। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 12 साल आपकी उम्र है, तो आप पिछले 2 महीने से ये काम कर रहे हो। पैसे कितने मिलते हैं जो आप दर्जी का काम करते हो? 50-100 रुपये हर हफ्ते मिलते हैं। हर हफ्ते 150 रुपये मिलते हैं। उससे क्या करते हो आप? उसे घर दे देता हूँ। अच्छा अब इन्हें चिपकाना भी शुरू करो, अब काफी लगा लिया, थोड़ा सा लगाओ। आप बड़े सुकून से मैथ्स कर सकते अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन आर्ट के लिए आपको थोड़ा जागना पड़ता है। आपको अगर कोई चीज़ दी गई है कि आप ये बनाएं, आपको सोच में डालता है। आर्ट हमारे माशरे में ख़ास तौर पे जो उसकी एक बहुत अहम फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि एक से ज़्यादा नज़रिया है जो एक माशरे में तहम्मुल के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। मसलन आपने ड्राइंग बनाई, मैंने बनाई, आपकी भी सही है, मेरी भी सही है। हमें पता है कि हम क्योंकि अलग रुख से देख रहे हैं तो वो ड्राइंग में फ़र्क होगा। तो बहुत सारी, जैसे आप स्पोर्ट्स को देख लें, स्कूल में स्पोर्ट्स क्यों सिखाते हैं? सिर्फ क्रिकेटर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आप स्पोर्ट्स सीखते हैं ताकि आप टीम वर्क सीखें, आप हारना सीखें, आप तमीज़ से जीतना सीखें। यही होता है। हाँ, ना? बहुत सी चीज़ होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हमारे माशरे में देखा जाता है गैप है कि अमीर के जो बच्चे हैं या जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए एजुकेशन लेवल अलग है, जो गरीब हैं उनके लिए अलग है। जो अमीर हैं उनके पास स्कूल में बच्चों के लिए प्ले ग्रुप्स भी मौजूद होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो गरीब का बच्चा वो सरकारी स्कूल में जाएगा, वहाँ पे वही रूटीन उसकी एक बुक्स लेके जा रहा है और आ रहा है, रोज़ाना होमवर्क कर रहा है, लिख रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं आर्ट का है। आर्ट उसकी ज़िंदगी में सिर्फ इतना कि जब एग्ज़ाम्स के दिन आएंगे तो एक उसका ड्राइंग का पेपर होगा जिसमें उसे सीनरी बना देनी, एक जग बना देना, एक गिलास और एक झंडा बना देना, ये उसकी ज़िंदगी में आर्ट है। इसके अलावा कोई आर्ट नहीं होता। तो हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? कैसे इस चीज़ को बच्चों तक जो है पहुंचाया जा सकता है? क्या किया जाए कि तमाम सरकारी स्कूलों में भी आर्ट जो है वो बच्चों में पहुंचाया जाए?
मेरे ख़्याल में ये हम लोगों ने बहुत साल पहले पूरा इसका निसाब बना था, प्राइमरी से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू था। मुशर्रफ के ज़माने में बहुत अच्छा निज़ाम बना था जिसमें पूरे पाकिस्तान से टीचर्स को बुलाया गया था और बहुत ख्याल से वो बना था। वो मेरे जहाँ तक मुझे पता है उसको वो प्रोविंसेस में भेज के और अडॉप्ट हुआ था। आर्ट का करिकुलम मौजूद है, इदारों और इंस्टीट्यूशंस का मसला है। वो ये कहते हैं कि वालिदैन समझते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। वो लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री भी नहीं चाहते पढ़ना। वो कहते हैं ऐसे बिल्कुल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए एक पूरी मुहिम होनी चाहिए। जब तक कि गवर्नमेंट का आप देखें स्कूल्स ही नहीं है, और मैं नहीं समझती हूँ कि अमीरों में आर्ट की फ़रोख्त है। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा जितना तजुर्बा है वो भी चाहते हैं कि बिज़नेस पढ़ो बाहर और मैथ्स पढ़ो और साइंस पढ़ो। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि क्या ज़रूरत है सब करने की, क्यों मैं अपने पास से पैसा खर्च करूँ? गवर्नमेंट भी तो है, उसको भी तो करना चाहिए अपने काम। गवर्नमेंट नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ? पैसे अपना सेव भी कर सकती हैं, अपने और कामों में लगा सकती हैं, अपनी फैमिली में काम आ सकता है। तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ऐसी जगह बच्चों पर इतना खर्च कर? अब आपको पता है कि I was a graduate of National College of Arts and that college is a free college and the government supports it. So if I have got free education, I think हमारी थोड़ी सी वो बनती भी है कि हम भी एक मौका देते हैं। अगर एक आपको पता है इतने सारे एक बैच में कितने ग्रेजुएट होते हैं, तो अगर उस बैच में से अगर 4-5 उठते हैं या अगर 10-12 भी उठते हैं तो देयर इज़ अ चेंज। ठीक है, अब मेरा फ्री एजुकेशन हुई है तो आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट सम ऑल टू। अब आप देख रहे हैं ना कि ये बच्चे कभी अगर किसी चीज़ में नहीं गए, कोई स्कूल में नहीं गए, यू सेल्फ कैन सी इट के एंड आपको प्रोडक्ट एक मिल रहा है एंड दे एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बाकी हम बच्चों पे छोड़ देते हैं बिकॉज वी वांट द रॉ आर्ट ऑल्सो। क्योंकि हमारे एक क्लासरूम में हम बच्चों को बताते हैं इस तरह काटो, इस तरह ड्रॉ को, पत्ता ऐसे होता है, दरख्त ऐसे होता है, फूल ऐसा होता है। यहाँ ये कोई चीज़ चल नहीं सकती रोड पे। हमारा बहुत पेरेंट्स फैसला करते हैं ना कि बेटा तुम साइंस करो, ह्यूमैनिटीज़ करो। आर्ट्स एक ऑप्शन है नहीं, डिज़ाइन एक ऑप्शन है नहीं। हालांकि बहुत सारे ममालिक में है, मसलन मोरक्को में पार्ट ऑफ द करिकुलम है कि आप पैटर्न मेकिंग, इस्लामिक पैटर्न सीखें। तो एक तो हमारे ऊपर एक एफ़र्ट जो हम लोग करते हैं ना, स्टूडेंट वह बहुत पहले से डिसाइड कर सकता है, बजाय अभी क्या होता है पेरेंट्स ने उनको साइंस में रखा, साइंस में अच्छा किया नहीं तो वो अब फाइनली आर्ट्स में आ गए। पहले लोग सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, फिर MBA हो गया। मैं अब ताकीद ये करूँगी कि आप ये भी एक ऑप्शन समझें, क्योंकि ये भी एक करियर है जो आप कर सकते हैं। तो अव्वल बच्चे को रोके नहीं। एक तो है क्रिएटिव फील्ड में आना, जो मैं समझती हूँ हमारे वालिदैन के ज़माने में ये एक किरदार बनाने में इसका एक बहुत अहम काम होता था। सलीम जमा सिद्दीकी बहुत बड़े साइंसदान, लेकिन शायरी, आर्ट, सब चीज़ से उनका वाकफियत तो होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि इंसान आर्टिस्ट बने। हमारे जो पुराने मुग़ल बादशाह थे या पूरे एक इस्लाम की तारीख़ में देखें, क्या नमूने बने, क्या बिल्डिंग्स बनती हैं, क्या एक माहौल होता है। आर्ट से एक इंसान के बिहेवियर में एक तरह का तहम्मुल और अप्रिसिएशन बढ़ जाता है। आप इमोशंस को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, आप हालात से ज़्यादा अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आर्ट सिर्फ आर्टिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि किरदार बनाने में उसका बहुत अहम रोल है। अच्छा, सर मैं ये बताइए, आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी की, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरा दिन गुजार के। आज इस एक्टिविटी में एंजॉय किया हमने भी। ये बताइए कि बहुत से एरियाज़ में आप जाते हैं, वहाँ पे लैंग्वेजेस के मसला नहीं होता आपको कि बहुत से लोग अलग ज़बानें बोलते हैं और फिर
इसके लिए क्या आपने तरीके का अच्छा, अब लैंग्वेज का ये कि मुझे जो ना दो तरह की लोग बोलते हैं, एक तो हिंदी बोलते हैं एंड द अदर सराइकी. आरिश इज़ वेरी फ्लुएंट इन सराइकी एंड आई कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, सो इट बैलेंसेस एवरीथिंग. तो फिर बाकी उर्दू होता है. ठीक है, तो लैंग्वेजेस आप जो है काफ़ी हद तक कवर कर लेते हो हैं. जाता है. इट्स इजियर टू कम्युनिकेट व्हेन यू नो द. ठीक है, नेक्स्ट संडे क्या प्लानिंग है आप? नेक्स्ट संडे कहाँ जाएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी? नेक्स्ट संडे हमारा बुक रीडिंग होगा, सो वील प्रॉब्ली बी एट इन अ पार्क. ठीक है, इंशाल्लाह. अच्छा, इन द लास्ट में आपसे एक मैसेज चाहूँगा, ये कि इस तमाम तर काम का विजन क्या है, इन फ्यूचर आप क्या करना चाहती हैं, मकसद क्या है इस काम का सर? मकसद ये है टू गिव अ चाइल्ड अ स्किल रादर देन एम्प्लॉइंग देम इन अ लेबर वर्क. गुड. और स्किल का ये कि समथिंग दैट कैन बी, उनकी एक अर्निंग हो, ऐसी हो कि दे आर नॉट ऑन द स्ट्रीट एंड दे आर नॉट डूइंग लेबर वर्क. समथिंग विच इज़ अ चाइल्ड फ्रेंडली. बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए? आई थिंक कि अगर हाँ आपने खुद कुछ पढ़ा हुआ है, आप में कोई तरह का भी हुनर है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सिविलियन. इसका गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है. अगर एक एक इंसान अपने घर में बैठ के, गवर्नमेंट को कैसे आप बोल सकते हैं जब गवर्नमेंट भी तो हम ही चूज करते हैं, हम ही बनाते हैं ना. तो वी हैव टू मेक द चेंज एंड यू नो गवर्नमेंट तो अच्छी हो बुरी हो, दैट्स गॉट नथिंग टू डू. अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट पे कैसे ला सकते हैं? आपने क्या किया? सवाल तो अपने आप से शुरू होता है ना. ठीक है, बहुत अच्छी बात कही सलमा ने कि गवर्नमेंट को क्यों क्लेम करें. हम खुद जब अपने पास से एक स्टेप लेंगे, अपने घर से एक स्टेप लेंगे, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि हमें कि गवर्नमेंट के पास जाना पड़े. और गवर्नमेंट भी हम लोगों ने खुद ही जो है सिलेक्ट की है, तो कोई गिला भी नहीं है. तो इसलिए बेहतर ये है कि जो बंदा अपने तौर पर जो अच्छा काम कर सकता है वो करे. तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हमारा माशरा भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होगा हमारे माशरे का, और यहाँ के बच्चे भी हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का ममार बनते हमें नजर आएंगे. अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से कोई कमेंट्स करना चाहते हैं या हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं आपकी कहानी के नाम से. और अगर कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं akk@dawnnews.tv पर. अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.